Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market में एक अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिल रही है. तो क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू करेगी मार्केट या फिर यहाँ से एक डंपिंग देखने को मिल जाएगी? इन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ समझ पाओ. सो अभी फिलहाल बात करते हैं कल के ट्रेड की. तो कल रात को हमने इधर से एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया था जो कि 94,975 के आसपास था, जिसमें हमारा TP1 और TP2 के आसपास से जाके फिर मार्केट रिवर्स डाउन हुआ है. अभी तक एंट्री हासिल नहीं गई है, स्टिल इन द ट्रेड, होल्डिंग द ट्रेड फॉर द नेक्स्ट TP जो कि नियर अबाउट 97,000 के आसपास होगा. वी आर नॉट हंटिंग दिस, वी आर हंटिंग दिस नाउ. ठीक है, 97,000 के आसपास होगा नेक्स्ट TP. अब यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हो आप, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखो 4 घंटे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, बट डाउन ट्रेंड उस तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिमांड भी है मार्केट का. ऐसा भी नहीं है कि यहाँ डिमांड है ही नहीं, यहाँ से पॉसिबल रिवर्सल हो ही नहीं सकता. हो सकता है, पॉसिबल है, उसके लिए करना है ये सब चीज़. एंड एट द सेम टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे 1 2 3 3 कैंडल इज स्ट्रांगली होल्डिंग. 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट कोशिश कर रहा है ब्रेकडाउन करने की, बट एम पैटर्न बना के ट्रैप कर रहा है लोगों को. दैट्स कूल, वेरी अच्छी, बहुत अच्छी बात है. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. कैसे इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका ब्रेकआउट हो रहा है. आप यहाँ पे ब्रेकआउट अगर कंटिन्यूसली होता है तो फिर मार्केट का मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा. देखो लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स. ओके, सो नाउ यू सी द ट्रेंड लाइन ब्रेकिंग आउट. ओके, एंड उससे भी ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अपने रीसेंट हाईज को ब्रेक कर रहा है. ठीक है, अब मान लो नया ट्रेड लेना है आपको, तो कैसे लोगे आप? यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट. ठीक है, ब्रेकआउट होने दो, फिर रिट्रेसमेंट ऑल द वे डाउन टू 96,000. अगर 96,000 पर सस्टेन नहीं किया तो 95,695 मतलब 700 के आसपास का एरिया, एंड देन गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड. ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा अगर आपके पास मार्केट में मोमेंटम बनता है तो. ठीक है जी, मार्केट में मोमेंटम बनता है तो आप इसमें वेट करना ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस मोमेंटम का, अगर इफ़ यू वांट टू बाय अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. ठीक है, अब बात करते हैं इथेरियम की. इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम इज़ डन द सेम थिंग. इथेरियम में भी TP1 मिला और फिर एंट्री से ले गया वो हमारा, एंड अब यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम है. इसका भी सेम सिनेरियोज है 15 मिनट टाइम फ्रेम में. एज यू कैन सी द ब्रेकआउट हैपनिंग इन द मार्केट. अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूँ तो यू सी देयर इज़ अ ब्रेकआउट हैपनिंग इन द मार्केट. अब ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो इट विल डू सम रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ थिंग, एंड देन फिर मार्केट कंटिन्यूसली पंप करने की कोशिश करेगा जो कि जाएगा 2725 के आसपास, 2700 के आसपास जाने की कोशिश करेगा. सोलाना की बात करोगे तो सोलाना क्या कर रहा है? सोलाना इज डूइंग द सेम थिंग, रिट्रेसमेंट करके पंपिंग करने की कोशिश करी थी थोड़ी बहुत, बट हो नहीं पाया इस पे, है ना, हो नहीं पाया बिकॉज कि यहाँ पे ब्रेकआउट्स नहीं हो पाए इसके हायर टाइम फ्रेम वाले. अब हायर टाइम फ्रेम वाले ब्रेकआउट्स नहीं होंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है इसके ब्रेकआउट्स का, कोई फ़ायदा नहीं है. तो नाउ फिर से आप वेट कर लो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्या पता मार्केट इस हाईज को ब्रेक कर पाए. अगर कर पाता है तो फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, मतलब 199 के आसपास का एरिया ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूस मोमेंटम हो सकता है. तो यू शुड कीप योर आइज ऑन दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्डी एट लास्ट कि गोल्डी क्या कर रहा है. गोल्डी में भाई साहब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, बाई साइड अपॉर्चुनिटी, जो कि फेलियर कर दिया इसने, क्योंकि हमने रात में ये भी डिस्कस करा था कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा तो, वरना अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट ही करना है आपने. ठीक है, होपफुली आपने शॉर्ट कर रखा होगा एंड देन फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल गया होगा. नाउ इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, 2 चीज़ें पॉसिबल है इसके लिए. ये कंटिन्यूस मोमेंटम ऑल द वे डाउन टू नियर अबाउट 2879, एंड और ज़्यादा नीचे गिरा तो इट कैन गो टू नियर अबाउट 2865. ठीक है, शॉर्टिंग कंडीशन ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे, लॉन्गिंग कंडीशन थोड़ी सी कम है, तो यू शुड वेट फॉर लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट एंड गो फॉर अ शॉर्ट. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरीवन ऑफ यू. सी यू टुमारो, बाय बाय.